Hi guys, I'm Aditya and this is part 17 of chapter 2 self and personality। ठीक है, इस पार्ट में हमें देखनी है कि फ्रॉइड का हमारा हो गया तो पोस्ट फ्रॉइडन अप्रोचेस क्या थी, यानी कि वो थ्योरी जो फ्रॉइड के बाद आई। ठीक है, उन्हीं लोगों के दिमाग से जो पहले फ्रॉइड के साथ काम करते थे, बट बाद में क्या हुआ, उन्होंने अपने अलग अलग राउट्स ले लिए। ठीक है, फ्रॉइड का जो साइको एनालिटिक थ्योरी था, ठीक है, उसका बेस उन्होंने रखा बट अपने आइडियाज पे एक्सपैंड किया और कहीं ना कहीं थोड़ा चीजों को डिफर किया, वेरिएट किया, अलग भी किया। इन थियरिस्ट्स को हम नियो एनालिटिक या फिर पोस्ट फ्रॉइडन बोलते हैं। और इनकी सोच की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सेक्सुअल और एग्रेसिव इंस्टिंक्ट पे ज्यादा चिपके नहीं रहे जैसे फ्रॉइड करता था, बल्कि इन्होंने ईगो को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। ठीक है, तो मतलब हमारी पर्सनालिटी के वो पार्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और अडेप्टेबिलिटी में काम आते हैं। सिंपल शब्दों में देखा जाए तो आपका ऐसा था, इन्होंने ह्यूमन पोटेंशियल और ग्रोथ को ज्यादा हाईलाइट किया। ठीक है भाई, तो अब इनमें से आपके सबसे पहले न्यू एनालिटिक आते हैं कार्ल यंग। ठीक है बच्चे, यंग पहले फ्रॉइड के साथ काम करता था। ठीक है, उसका राइट हैंड मैन था ऐसा समझ लो, लेकिन बाद में क्या हुआ, दोनों के बीच थोड़ा आइडियोलॉजी क्लैश हुआ ऑफ कोर्स। ठीक है, फ्रॉइड बोलता था कि हमारी जिंदगी के पीछे का जो मेन पुश फैक्टर है, जो ड्राइवर है, वो सेक्स और अग्रेशन होता है। लेकिन यंग बोलता था कि नहीं भाई, सिर्फ इन चीजों के पीछे नहीं भागता इंसान। ठीक है, हमारी पर्सनालिटी को शेप करने में हमारे एम्स और एस्पिरेशंस भी मैटर करते हैं। मतलब हम अपनी जिंदगी को सिर्फ बेसिक अर्जेस के बेसिस पे नहीं चलाते, हमारे गोल्स, हमारे एम्बिशंस भी हमारी पर्सनालिटी का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। फिर यंग ने अपनी एक अलग थियरी बनाई जिसको बोला एनालिटिकल साइकोलॉजी। ठीक है, इस थियरी का मेन एजम्पशन आपका ये था कि तुम्हारी जो कहते हैं, तुम्हारी जो पर्सनालिटी है उसके अंदर अलग अलग फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे के साथ compete करती हैं। बट ये फाइट हमारी सोसाइटी के रूल्स या रियलिटी के खिलाफ नहीं होती जैसे कि फ्रॉइड कह रहा था, बल्कि ये आपके जो इनर डीमंस काइंड ऑफ आपके अंदर के इश्यूज होते हैं ना, उनके साथ होती है। यंग कहता था कि इंसान का काम है इन फोर्सेस को बैलेंस करना, क्योंकि जब तक ये बैलेंस नहीं होगा तब तक इंसान को पीस नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यंग का ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस का। देखो यार, आपका जो फ्रॉइड था उसके हिसाब से अनकॉन्शियस सिर्फ पर्सनल होती है, जो तुम्हारे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस, ठीक है, रिप्रेस्ड डिजायर्स, फियर्स, ये सब होते हैं। लेकिन यंग ने कहा कि अनकॉन्शियस का एक बड़ा हिस्सा कलेक्टिव होता है, राइट, जो हम सब शेयर करते हैं। मतलब कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ इमेजेस हैं जो हर इंसान के दिमाग में इनहेरिटेड होती हैं, चाहे वो किसी भी आपके अलग अलग कल्चर, कंट्री या जनरेशन का हो। ठीक, इन इनहेरिटेड यूनिवर्सल इमेजेस को यंग ने बोला ये आर्केटाइप होते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी भी कल्चर, मिथ या स्टोरी को उठा लो, तुमने कहीं ना कहीं एक गॉड का कॉन्सेप्ट मिलेगा, मदर अर्थ जैसी इमेजरी बनेगी। ठीक है, इनको कहते हैं आर्केटाइप्स। ये ना अगर ये ना हो तो पर्सनली हम पर्सनली सीखते हैं ना, ये हमें सिखाते हैं। ठीक है, ये हमारे जीन्स के साथ ही आ जाता है, ऐसा समझ लो, एक साइकोलॉजिकल हेरिटेज की तरह। ड्रीम्स के अंदर ही ये आर्केटाइप्स रिफ्लेक्ट होते हैं और आर्ट, लिटरेचर, मिथ्स में भी ये चीजें हमें देखने को मिलती है। और यंग कहता है कि हमारी पर्सनालिटी का जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है सेल्फ का यूनिटी, एक होलनेस और बैलेंस को अचीव करना। मतलब तुम्हारे अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्ट्स हैं, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड, पर्सनल अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस, सबको एक साथ हार्मनी में काम करना। और ये जो तुम्हारी हार्मनी है, यहां तक तुम्हें पहुंचने के लिए तुम्हें अपने अनकॉन्शियस के अंदर हिडन, उसके अंदर छुपी हुई विजडम को टैप इन करना होगा। ठीक है, उसके साथ एडजस्ट करना होगा। तो यही है, देखे, जैसे तुम लाइफ में कंफ्यूज होते हो, कभी कभी खुद को, आप अपने खुद के डिजायर्स को समझ नहीं पाते, ऐसे वक्त में यंग कहता है कि अपने अनकॉन्शियस की तरफ ध्यान दो। ठीक है, तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे इंट्यूशंस, तुम्हारे फियर्स, ये सब तुम्हें सिग्नल्स देते हैं कि तुम्हारी पर्सनालिटी किस तरफ जा रही है। जब तुम इन सिग्नल्स को समझना सीख जाते हो और उनके साथ बैलेंस में रहना शुरू कर देते हो, तभी तुम अपने साथ अपने मेंटली पीस में होते हो। तो यंग का फोकस सिर्फ तुम्हारे सेक्सुअल या अग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है जैसा फ्रॉइड कर रहा था। उसने इंसान को एक ऐसे बीइंग की तरह देखा जो अपने अंदर के विजडम और यूनिवर्सल पैटर्न्स से सीखकर ग्रो करता है।
यही उसकी थियरी को अलग और फैसिनेटिंग बनाता है फ्रॉइड के से, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ठीक है। समराइजिंग में यही है, आपका यंग ने बेसिकली ये बोला कि आप सबके अंदर ना एक यूनिवर्सल लाइब्रेरी है जो तुम्हें बताती है कैसे अपने आप को समझना है और कैसे अपनी जिंदगी को एक बैलेंस और मीनिंग देना है। दैट इज ऑल फॉर द 17th पार्ट। मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में देखूंगा। टिल देन लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर देना और पूरी सीरीज देख लेना पार्ट 1 से 25 तक पूरा। इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। टिल देन टेक केयर, दिस इज आदित्य साइनिंग ऑफ, बाय।